जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि एकादशी कब की है। अब के बार उत्पन्ना जो एकादशी है वो कब की है, 14 की है या 15 की है। 14 का तो कोई मतलब ही नहीं है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 15 की है या 16 की है। तो उसके बारे में मैं आपको बस निवेदन कर देता हूँ कि एकादशी कब की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा अब के बार 2 एकादशी नहीं है, एक ही एकादशी है और वह एकादशी कब की रखे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को पूछा कि भगवान आप यह बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से जिंदगी के संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि सप्त जन्म कृतात् पापान मुक्षते नाथ संशया तामेकाम समपोष्यातः पुण्य नक्षत्र संयुताम। भगवान कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को, एक जन्म की बात तो क्या, 7 जन्मों के पापों को जलाने की ताकत है जिसमें वह एकादशी है। और जिस दिन एकादशी जब से ये प्रारंभ हुई है मार्गशीर्ष के महीने में यानी अगैन के महीने में कृष्ण पक्ष से एकादशी आरंभ हुई। यदि कोई इस एकादशी का व्रत करता है तो एकादशी सहस्रस्य फलम प्राप्नोति मानव स्नान दानम जपो होम स्वाध्याय देवतार्चन, उसे हजारों यज्ञ करने का फल और हजारों उसको मालाओं का जप करने का फल, हजारों बार तीर्थों में स्नान करने का फल उसे तत्काल प्राप्त हो जाता है। पंचमेनान अश्वमेधेन यदा स्थातो युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर उस व्यक्ति को 5 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं। भैया उत्पन्ना एकादशी की महिमा इतनी ज़्यादा है। हेमंते चैव संप्राप्ते माँ से मार्गे च शोभते, भगवान कहते हैं हेमंत ऋतु में ये अगैन के महीने में कृष्ण पक्षे चया पार्था द्वादशी ताम पोषयेत, और यदि यह कहीं एकादशी द्वादशी में पड़ जाती है भगवत कृपा से इसकी महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भगवत कृपा से यह एकादशी है वो 15 तारीख को, उस दिन शनिवार है, 14 तारीख की रात्रि में 12 बजे के बाद में रात्रि में 12 बज के लगभग 49 से एकादशी आरंभ होगी। और जो कि ये 15 तारीख की रात्रि में यह एकादशी है वह 2 बज करके कुछ मिनट तक 39 मिनट तक रात्रि तक यह रहेगी। इस हिसाब से यह 11 से वो एकादशी है वो 15 तारीख को ही है। तो उसका पारण का टाइमिंग्स क्या होगा तो वह भी मैं निवेदन करूंगा। हरिवासर को छोड़ करके पारण किया जाता है तो मैं पंचांग दे करके वो भी मैं आपको निवेदन करूंगा। और मैं कहूँगा 100% नहीं 1,00,000% एकादशी 15 तारीख को ही है और आप 15 तारीख को ही यह 11 का व्रत करें। इस एकादशी की महिमा इतनी ज़्यादा है कि शब्दों में उसको बांधा नहीं जा सकता। कहा गया पंचमेना अश्वमेधेन यदा स्नातो युधिष्ठिर, हे धर्मराज युधिष्ठिर 5 अश्वमेध यज्ञ करने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है उतना ही पुण्य है वह सिर्फ अकेली उत्पन्ना एकादशी करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी का व्रत आरंभ करने के लिए जा रहे हैं तो उत्पन्ना एकादशी से ही अपना व्रत आप आरंभ करें। शुरू करने के लिए कृष्ण पक्ष और उसका उद्यापन करने के लिए शुक्ल पक्ष को बहुत ज़्यादा माना गया है। एक बार फिर सुनेंगे, एकादशी आरंभ करने के लिए कृष्ण पक्ष और उसका उद्यापन करने के लिए शुक्ल पक्ष को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। तो उत्पन्ना एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती है, मार्गशीर्ष अगैन का महीना, जो कि 15 दिसंबर को यह एकादशी है। और आप सब यह व्रत जरूर करें, अवश्य में करें, क्योंकि एकादशी हमारे एक जन्म के नहीं 7 जन्मों के पापों को जला करके राख कर देती है। मैंने टाइमिंग्स भी आपको बता दी है, 15 तारीख शनिवार एकादशी है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने पूरा सुना है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। अगली वीडियो उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा, उसको आप जरूर सुनिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।